नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के गुरु नानक खालसा कॉलेज रेलवे रोड से, जहां पर आज हरियाणा सरकार के जनसंपर्क विभाग करनाल की टीम द्वारा नए वोटरों को जागरूक करने के लिए व उनके वोट के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए एक नाटक प्रस्तुत किया गया। व इस नाटक के जरिए वोट के अधिकार का बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया गया व जनसंपर्क विभाग के गायक कलाकारों द्वारा गीत गाकर युवाओं को अधिक से अधिक वोट करने की अपील की। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से पहुंचे एसी योगेश सैनी का कॉलेज प्रिंसिपल शशि मैदान ने प्लांट देकर स्वागत किया। देखें तस्वीरें। लोकतंत्र में मिला सभी को वोट का अधिकार, 5 अक्टूबर को वोट डालेंगे करके सोच विचार, 5 अक्टूबर को वोट डालेंगे करके सोच विचार। तो हमारे जितने भी युवा बैठे सबने वोट डाले 5 अक्टूबर को सोच विचार करके। रब ने रची है सृष्टि प्यारी, रब ने बनाए सब इंसान, सबको बख्शी शक्ति ज्ञान, साथ में दिया ये वरदान, अरे सोच समझ कर करिए मतदान। इसमें है कल्याण तुम्हारा, फिर सुखी रहे परिवार तुम्हारा, सुखी रहे परिवार तुम्हारा। तो मैं आपसे इंसान के लिए सबसे प्यारी चीज क्या होती है? कोई हमारे सवाल का जवाब दोगे? धन और दौलत। साथ में आपने एक बात और बोलनी चाहिए, पैसा। लेकिन कैसा? सबसे प्यारी चीज क्या होती है? हाँ, वही बता रहा। इंसान के लिए सबसे प्यारी चीज होती है उसके खुद के अधिकार। हाँ, इस अधिकार को लेके आज मेरे मन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत चिंता होती है। हाँ, चिंता होती है, अधिकारों को लेके चिंता होती है। जबकि website.com का जमाना है, लेकिन मतदान के नाम पर वही खेल मतदान के नाम पर। अभी बताता हूँ, अरे पेट में गुंगुर, कान में तेल, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरे खेल। भाई साहब, जब चुनाव का मौका आता है, चुनाव का दिन आता है, पूरा तंत्र प्रचार में लग जाता है, तब ऐसे बहुत सारे इंसान हैं, कम से कम 20 से 40% तक हर गांव में आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, हर शहर में ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो ये कहते हैं हमें चुनाव से क्या मतलब, हम इस दुनिया में है, अगर मताधिकार को हम प्रयोग नहीं करते तो खाक जिंदा होंगे हम, क्या जिंदा होंगे? अरे मत ही तो है, ऐसा मत ही तो है जो हमारी आत्मा की आवाज होती है, और आत्मा की आवाज वही तो भगवान परमात्मा की आवाज होती है। अतः इस आत्मा की आवाज को कायम रखने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार हर वो नागरिक जो अपने मतदान के माध्यम से
मतदान के माध्यम से सरकारों का चुनाव करता है, उनको बनाता है, वे सभी परिभाषाएं इसी अनुच्छेद 326 के अंतर्गत परिभाषित करती है। विभाग जब चुनाव का मौका आता है, चुनाव का दिन आता है, पूरा तंत्र प्रचार में लग जाता है, तब ऐसे बहुत सारे इंसान हैं, कम से कम 20 से 40% तक हर गांव में आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, हर शहर में ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो ये कहते हैं हमें चुनाव से क्या मतलब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार हर वो नागरिक जो अपने मतदान के माध्यम से सरकारों का चुनाव करता है, उनको बनाता है, वे सभी परिभाषाएं इसी अनुच्छेद 326 के अंतर्गत परिभाषित करती है विभिन्न रूपों में। और याद कीजिएगा वो दिन जब हमारे देश में 1935 एक्ट ऑफ इंडिया था, तो केवल देश में 13% जनता को ही मत का अधिकार था। 13% को आप सो गए क्या? कितने प्रतिशत? 13%। वर्तमान में भारतीय संविधान ने, ध्यान से सुनिए, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानते हुए हर नागरिक को उसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए छोटा बड़ा अमीर गरीब चार पांच धर्म संप्रदाय स्त्री और पुरुष सभी के जितने नियम बने हुए थे उनको तोड़कर हर उस व्यक्ति को जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा का है उसे मतदान करने के लिए इतना पवित्र और पावन अधिकार दिया गया। अतः इस पवित्रता को, इस पावन अधिकार को याद करके आने वाली 5 अक्टूबर को अपने मतदान का 100% बिना किसी भय के प्रयोग कीजिएगा। और वैसे भी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला करनाल का प्रशासन आप लोगों के लिए चुनाव में हर पुख्ता इंतजाम कर रहा है ताकि आप ईमानदारी से अपना मतदान कर सके। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, आपको अपना मतदान करने के लिए जब आप वहां पहुंचते हो ऐसे व्यक्ति के लिए मतदान करना होगा जो आपके दुख सुख का साथी हो, आपकी मदद कर सके, आपके हल्के का विकास कर सके। ऐसे व्यक्ति को कभी मतदान मत कीजिएगा जिसके लिए आपको 5 साल तक पछताना पड़ेगा। अपने रिश्तेदारों को सभी को इस बात के बारे में बताइए कि आपके मतदान के माध्यम से हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत होता है। अरे मतदान ही तो है जो हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। अतः इस आधारशिला को मजबूत करने के लिए आप सभी भय मुक्त होकर मतदान कीजिए। जब आप मतदान करेंगे 100% तो आपका विकास संभव होगा, आप खुश होंगे और अपने घरों में बैठकर एक बात बार गुनगुनाएंगे, इसमें है कल्याण हमारा, सुखी रहे परिवार तुम्हारा, सुखी रहे परिवार तुम्हारा, सुखी। अक्टूबर तारीख को हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके मतदान कीजिए। आप में से कोई बता सकता है कि आपने लोकसभा चुनाव में मतदान दिया था? आप सब फिर से 5 तारीख को 5 अक्टूबर को फिर से मतदान देना है अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ पे जाके। और जो हमारा ये प्रोग्राम है ये स्वीप कार्यक्रम के तहत हो रहा है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये स्वीप कार्यक्रम चलाता है 2009 से। इसके तहत हम जितने भी वोटर्स हैं उनको एजुकेट करते हैं, अपील करते हैं रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग। तो आप मुझे बता सकते हैं स्वीप की फुल फॉर्म क्या है? आप में से कोई छात्र बता सकता है, छात्रा बता सकती हैं स्वीप का फुल फॉर्म क्या है? वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसके तहत हम जिले के अंदर अलग अलग तरह का प्रोग्राम कराते हैं ताकि
जितने भी हमारे लोग हैं, नागरिक हैं, जिनके वोटिंग अधिकार बन चुका है, वो जाके वोट डालें, क्योंकि वोट डालना लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत अहम होता है। जैसे कि आप जानते हैं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि हमको वोट का जो अधिकार है कितनी मुश्किल से मिला है। तो अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो आप एक तरीके से उसको, आप हमारे देश के प्रति जागरूक नहीं है, हमारे देश को निर्माण के जागरूक नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जागरूकता क्यों इम्पोर्टेंट है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, जब पहली बार इलेक्शन हुए 51 के अंदर, तब हमारे समाज में जो लिटरेसी रेट थी वो 15 से 20% थी। बट जब इलेक्शन हुए तो वोटर टर्नआउट 44% था। पर आज देखा गया है 2024 में इलेक्शन हुए लोकसभा के, जबकि हमारी लिटरेसी रेट 75 अबव हो चुकी है, 80 के आसपास पहुँच चुकी होगी अब तक। बट जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 65% थी। इसका मतलब यही है कि लिटरेसी रेट तो बढ़ रही है हमारी, बट कहीं ना कहीं वोटर परसेंटेज काफ़ी कम बढ़ रही है कंपैरेटिवली। तो ये दिखाता है कि हम पढ़े लिखे हैं, समाज पढ़ा लिखा हो रहा है, पर अपनी वोटिंग को लेकर काफ़ी केयरलेस है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट भी आगे एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि ये क्लेम थे कि क्या पता छुट्टी के दिन लोग ना जाए वोट डालने। तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि आप 5 अक्टूबर को छुट्टी के दिन ना बनाएं। ये छुट्टी का दिन बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नेशनल ड्यूटी का दिन है, और जिन लोगों का वोट बन चुका है उनको ज़रूर वोट डालने जाना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि आप अपने घरों में, अपने परिवारजनों में, अपने रिश्तेदारों में सबको बोलें कि 5 अक्टूबर को वोट डालना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ वोट डालने तक सीमित ना रखें अपना पार्टिसिपेशन इलेक्शन के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कई सारी ऐप्स आई हुई हैं, जैसे सी-विजिल ऐप है हमारे पास। सी-विजिल ऐप में बेसिकली हम जो एमसीसी के वायलेशन होते हैं उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो नागरिक है हमारे, वो एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें फोटो के तहत, वीडियो के तहत जहाँ जहाँ एमसीसी का वायलेशन हो रहा है बाय पॉलिटिकल पार्टीज और द कैंडिडेट, उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। और हम जो प्रशासन है वो 100 मिनट्स के अंदर उसको एड्रेस करता है। और इलेक्शन के बारे में पढ़िए आप, इलेक्शन के बारे में पढ़िए, इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं, एक पूरा मैन्युअल आपको मिलेगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया पीपल्स एक्ट पढ़िए 1951, उसके अंदर आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी इलेक्शन को लेकर। तो एज ए स्टूडेंट आपको हमेशा ना सिर्फ जागरूक रहना है, बट हमेशा क्यूरियस रहना है अपने देश के प्रति, क्या चल रहा है देश के अंदर। अभी इलेक्शन है लोकसभा के अंदर, आपने देखा होगा कैसे इलेक्शन होते हैं, अभी विधानसभा के होने वाले हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ कि आप जागरूक रहे, पढ़े, इसको समझें और अपनी जो ड्यूटी है इलेक्शन को लेकर वोट डालने वो निभाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार। आज का प्रोग्राम हम स्वी प्रोग्राम के तहत करवाया है, जिसके अंदर हम जितने भी जिले में कॉलेजेस हैं, जितने बड़े कॉलेजेस हैं, वो हम कवर कर रहे हैं। और उन प्रोग्राम के अंदर हम नुक्कड़ नाटक, स्पीच, ड्रामा ये सब करवा रहे हैं, ताकि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं हमारे कॉलेज में, उनके तरफ जागरूकता बढ़े, ताकि वो 5 अक्टूबर को मैक्सिमम नंबर से वोट डालें। सर कई बार देखने को मिला कि युवा जो है जिनको नहीं वोट पड़े वो वोट डालने नहीं जाते, बुजुर्ग भी नहीं डालते, उनको बारे में क्या कहना चाहिए, उनको क्या अपील करना चाहिए? जी, ये काफी बार देखा जाता है कि ऐसा चीज होती है, इसमें युवा लोग वोट डालते नहीं, शहरों में खासकर कम वोट रहती है कंपेरेटिवली गाँव के मुकाबले। तो इसी वजह से जो हमारा टारगेट है इसी प्रोग्राम का, इस बार शहर में काफी प्रोग्राम करवा रहे हैं। गांव में भी हो रहे हैं प्रोग्राम, बट शहरों की तरफ काफी रुझान रहा है हमारा। इस विधानसभा इलेक्शन में हम राहगीर प्रोग्राम भी करवाएंगे अभी संडे को शहर के अंदर ही। तो उसमें हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे युवा लोगों से यही अपील रहेगी कि मैक्सिमम नंबर से वोट डालें, वो उसको छुट्टी का दिन ना बनाएं। अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी डेट एक्सटेंड कर दी है, तो 5 अक्टूबर को हम यही अपील करेंगे जितने भी हमारे शहरवासी हैं कि वो मैक्सिमम नंबर पे वोट डालें। सर अगर सरकार के द्वारा क्या आपको इंतजाम किया जाएगा, सीनियर सिटीजन है उनको वहाँ लेके जाने की, यहाँ ले जाने की इंतजाम किए जाएंगे? जैसे कि हम लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी किए थे, रैंप की फैसिलिटीज और भी वहाँ पर फैसिलिटीज होती है, पानी की सुविधा, शेड की सुविधा, प्रॉपर लाइन नहीं होती है, सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी मिलती है वोट डालने के लिए लाइन लाइन के बीच में। तो ये सभी फैसिलिटीज तो वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने 85 अबव जो हमारे वोटर्स हैं उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। तो उसके तहत भी हमने जागरूक कराया लोगों को कि वो इनरोल करें उसके अंदर, और उसके तहत जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग वोटर्स हैं उनको उनकी हेल्प मिलेगी ताकि वो अपना मतदान कर सके। सर अगर बात करें तो अक्सर चुनाव के दिन छुट्टी होती है और लोग छुट्टी के कारण घूमने चले जाते हैं, अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाते। जी, ये काफी बड़ी समस्या है और आज के प्रोग्राम के दौरान भी मैंने इस चीज के ऊपर बात करी
कि ये एक नेशनल ड्यूटी का दिन होता है, जिस दिन वोटिंग होती है, वो छुट्टी का दिन नहीं होता है। और हम यही अपील करते हैं हमारे जितने भी नागरिक हैं देश के, हमारे प्रदेश के, कि वो वोटिंग को सीरियसली लें, क्योंकि ये आपकी आवाज़ है और आपका अधिकार है, आपकी ड्यूटी है। और एक तरह से ये आपको तो एक्साइटेड रहना चाहिए इलेक्शन को लेकर, वोटिंग को लेकर। तो हम कॉलेज में हमारे आने का मतलब यही था कि जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो कि नए बच्चे हैं, नए युवा हैं, उनको महसूस हो कि कितना इम्पोर्टेंस का दिन है 5 अक्टूबर, वोटिंग का दिन। तो यही हमारी कोशिश है कि छुट्टी कम से कम बनाएं, लोग ना बनाएं और मैक्सिमम नंबर में वोट डालें। सर आपने बोला जैसे सिटीजन नहीं जा सकते, वो घर से वोटिंग कर सकते हैं, उनका संपर्क करने का तरीका क्या रहेगा, कैसे वो संपर्क कर सकते हैं कि मैं वोटिंग घर पे बना संपर्क करने के तरीका तो हमारी प्रशासन की ओर से भी रहता है कि आइडेंटिफाई करना कहाँ का ऐसे बुजुर्ग लोग हैं। इसके अलावा कुछ फॉर्म्स भी होते, बीएलओ जैसे हम बता रहे हैं कि बीएलओ होते हैं हमारे, वो आइडेंटिफाई करते हैं वोटर्स को घर घर जाके, जहाँ पे उनको स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पर वो 85+ वोटर्स हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी इसमें डाल सकते हैं फॉर्म के हिसाब से, फॉर्म 12 मेरे ख्याल से होता है, तो आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, जिसके तहत आपका ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि आप इस घर में हो और यहाँ पर आपका वोट बना हुआ है और आप इस उम्र के हो। तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलती है कि आप वोट डाल सकते हैं। 1950 हेल्पलाइन नंबर है, वोटर्स हेल्पलाइन नंबर, इस पे संपर्क कर सकते हैं हमारे नागरिक और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वोटिंग, अगर आपके पास वोटिंग कार्ड नहीं है, उसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन है कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालता है कि अगर आप वो भी ले जाएंगे ना तो आपको वोटिंग करने का मौका मिलेगा। तो ऑल्दो हम चाहते हैं कि वोटिंग कार्ड हम लेके जाएं, बट अगर किसी वही वजह से नहीं लेके जाते तो उसका मतलब ये नहीं आपको वोट नहीं करने दें। आप अदर डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड जैसे और भी जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन निकालते हैं इंस्ट्रक्शन में, वो लेके जाइए, आपको वोट डालने दे जाएगा। कार्यकारी प्राचार्य शशि मदान, आज की इस प्रोग्राम में हमारे जो आए हैं IAS ऑफिसर AC योगेश सैटी जी, इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने अपनी DPRO टीम के साथ हमारे बच्चों को अवेयर किया मतदाता अवेयरनेस के लिए, वोटिंग अवेयरनेस के लिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी का मीनिंग ही यही है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो बच्चों को इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि वोटिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए ये जो आज कार्यक्रम रखा गया गीतों के माध्यम से और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, ये वाकई एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। क्योंकि जनरली अगर हम सुनते हैं तो सुनते हुए हमारे माइंड में कुछ और चल रहा होता है, तो संवाद संप्रेषण में, जैसा कि वहां पे कहा भी गया, एक जो देखने वाला है उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है दृश्य का। तो जो आज देखा लगता है और जो इम्पोर्टेंस बताई हमारे मुख्य अतिथि ने भी और टीम ने, इससे बढ़िया माध्यम नहीं हो सकता। बच्चे अवेयर हुए होंगे और होप करते हैं कि पहले जो बहुत ही कम परसेंटेज था वोटिंग का, वो इम्प्रूव होगा। बच्चों को क्या अपील करोगे? बच्चों को जाना चाहिए, वही बात की छुट्टी नहीं मनानी, छुट्टी का दिन नहीं है, क्योंकि एक बार अगर गलत पर्सन आ गया तो 5 साल आपको फिर बियर करना पड़ेगा, उसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहती। नाउ यू हैव द ऑप्शन, यू कैन गो फॉर द राइट पर्सन, so it is the opportunity for them to seriously take the vote. Thank you.